हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे श्वेता 03 लर्निंग अड्डा चैनल पर। तो इस वीडियो में हम लर्निंग अप्रोचेस के बारे में पढ़ेंगे, यानी सीखने के दृष्टिकोण क्या क्या हो सकते हैं, बच्चों को सिखाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, उस पर हम आज ध्यान देंगे। तो शुरू करते हैं। देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ लर्निंग अप्रोचेस दैट आर एज फॉलो। पहला है बिहेवियरिज्म, दूसरा है कंस्ट्रक्टिविज्म एंड तीसरा है कॉग्निटिविज्म। पहला देखते हैं बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म क्या है? BF Skinner, a psychologist, introduced the theory of learning, that is behaviorism, in mid 20th century, and the concept of behaviorism was given by John B. Watson in 1913. It is based on the idea of observing the studies, learning and behavior of a learner. इसका मतलब बिहेवियरिज्म में जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने बताया कि जो बच्चे होते हैं वो जो अपने इन्वायरमेंट जो उनको प्रोवाइड किया जाता है उसके अकॉर्डिंग वो बिहेव करते हैं और उसी से चीज़ों को सीखते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे मीनिंग ऑफ बिहेवियरिज्म, यानी बिहेवियरिज्म का मतलब क्या होता है। बिहेवियरिज्म, और इसको बिहेवियर लर्निंग भी बोल सकते हैं, दैट इज़ बिहेवियर लर्निंग थ्योरी इज़ अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट फोकस ऑन हाउ पीपल लर्न थ्रू दियर इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट। यानी लोग अपने इन्वायरमेंट के थ्रू कैसे इंटरेक्ट करते हैं और चीज़ों को सीखते हैं, वो हम बिहेवियरिज्म के अंदर पढ़ते हैं। कुछ की पॉइंट्स हैं, देख लेते हैं। टीचर सेंटर्ड प्रोसेस है, एम्फेसिस लर्निंग है, लर्नर कंस्ट्रक्ट नॉलेज है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, लर्नर विथ यूनिक एबिलिटीज़, नेचुरल प्रोसेस, लर्निंग इज़ एक्टिव मेंटल प्रोसेस, चेंजेस अप्रोच बेस्ड ऑन डेवलपमेंट स्टेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू एक्सपीरियंस मेक्स लर्निंग इफेक्टिव। इसका मतलब है कि ये एक तरीके का टीचर सेंटर मेथड है, यानी टीचर ही अपने लेक्चर के थ्रू बच्चों को सिखाने की कोशिश करता है, और इसमें जो लर्नर हैं वो चीज़ों को सुन करके क्लासरूम में वो चीज़ों को सीखते हैं, और ये एक तरीके का मोटिवेशन भी क्रिएट करता है इस तरीके की। यानी जो टीचर से जो वो बच्चे सुनते हैं तो उनको सीखने की क्षमता, यानी उनकी सीखने की क्षमता बढ़ती है, और वो चीज़ों को और अच्छे से खुद के सोच पे डिपेंड करके वो चीज़ों को सीखना चाहते हैं। लर्नर्स विथ यूनिक एबिलिटीज़, यहाँ क्लासरूम में हर तरीके के स्टूडेंट होते हैं, किसी के पास कोई स्किल है तो किसी के पास कोई, तो हर तरीके के बच्चे होते हैं जिनके पास यूनिक एबिलिटी होती है, वो सब एक साथ बैठ के क्लास में सीखते हैं। ये एक तरीके का नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि हम किस तरीके से अपने इन्वायरमेंट के थ्रू बिहेव करते हैं, तो वो ये एक तरीके का नेचुरल प्रोसेस के अंदर कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। बिहेवियरिज्म के कुछ मेरिट्स हैं, यानी कुछ एडवांटेज हैं, जैसे कि पॉजिटिव रेनफोर्समेंट इज़ द की पॉइंट, focus on observable behavior of learners, motivation plays an important role in learning। डीमेरिट्स हैं यानी डिसएडवांटेज हैं। टीचर सेंटर्ड मेथड है, रिपीटेशन में बोरिंग, इग्नोर थॉट्स प्रोसेस ऑफ इमोशन एंड इमोशंस। दूसरा लर्निंग अप्रोच है कंस्ट्रक्टिविज्म, यानी रचनावाद। Lev Vygotsky, a psychologist, introduced the constructive theory of learning, that is called constructivism. It is based on the knowledge building of learners through experiences, asking questions, and through interaction with environment. कंस्ट्रक्टिविज्म के कुछ की पॉइंट्स हैं, देख लेते हैं। स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन, ये एक तरीके का स्टूडेंट सेंटर्ड वे ऑफ टीचिंग है। कंटेंट ओरिएंटेड अप्रोच है। लर्नर्स एज अ रिसीवर ऑफ नॉलेज है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन लीड टू लर्नर्स ऑफ स्टूडेंट्स। लर्नर्स व्यू एज एम्पटी वेसल्स।
स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिलेशनशिप, सेम अप्रोच फॉर ऑल ग्रुप ऑफ लर्नर्स। प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच या इसको कंस्ट्रक्टिव अप्रोच भी बोल सकते हैं, जिसके जो प्रोसेस है वो 5E मॉडल पे डिपेंड है। पहले E का मतलब है इंगेज यानी जुड़ना, बच्चे चीज़ों से जुड़ते हैं। दूसरे E का मतलब है एक्सप्लोर करना यानी खोजना, चीज़ों को खुद से ढूंढना और उसके बारे में सीखना। तीसरे E का मतलब है एक्सप्लेन करना यानी व्याख्या करना, अच्छे से समझाना। चौथे E का मतलब है इलेबोरेट करना यानी विस्तार से बताना। और पांचवें E का मतलब है इवेल्युएशन यानी मूल्यांकन करना। कंस्ट्रक्टिविज्म के कुछ मेरिट यानी एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज है। तो सबसे पहले हम मेरिट्स देख लेते हैं यानी क्या पॉजिटिव चीज़ है। ब्रेन स्ट्रोमिंग ऑफ स्टूडेंट ऑकर्स, बोथ टीचर एंड लर्नर्स आर एक्टिव इन द क्लासरूम, इट डू बैलेंस बिटवीन टीचर स्टूडेंट सेंटर्ड एक्टिविटी। इसका मेरिट्स में ये है कि बच्चों के ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी सोचने की क्षमता ज़्यादा विकसित होती है और टीचर और लर्नर के बीच में अच्छा का बैलेंस होता है, जिससे बच्चे बिना डरे टीचर से अपने क्वेरीज पूछ सकते हैं और उसके बाद फिर उसके बारे में नॉलेज ले सकते हैं। इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं, जैसे डिपेंड्स ऑन टीचर्स डायरेक्टेड इंस्ट्रक्शन, रोट मेमोराइजेशन ऑकर्स इन दिस स्टूडेंट। इसका मतलब ये है कि ये टीचर के बिना ये नहीं हो सकता, यानी बच्चों को सीखने के लिए टीचर की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है, और जिसकी वजह से ये एक तरीके का ये रिपीटिव प्रोसेस हो जाता है। टीचर बार बार चीज़ों को समझाता है तो इस बच्चे इसको सीखने के बजाय कभी कभी वो रटने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तीसरा हमारा लर्निंग अप्रोच है वो है कॉग्निटिविज्म, जिसको हम संज्ञानवाद भी बोलते हैं। Jean Piaget developed the theory of cognitivism in learning approaches to the objection on behaviorist theory। इसका मतलब ये जो कॉग्निटिज्म की थ्योरी है वो जीन पियाजे द्वारा दिया गया है, और ये जो थ्योरी है ये बिहेवियरिज्म के अगेंस्ट में उन्होंने दिया था, क्योंकि बिहेवियरिज्म जो है वो केवल और केवल ये बताता है कि बच्चे अपने आसपास के इन्वायरमेंट से ही चीज़ों को सीखते हैं, लेकिन कॉग्निटिज्म थियोरी में ये है कि बच्चे जो है वो थिंकिंग के बेस पे सीखते हैं, यानी चीज़ों को वो पहले खुद प्रैक्टिकली करते हैं, सोचते हैं, देन वो नॉलेज गेन करते हैं। दे थिंक दैट बिहेवियरिस्ट थियोरी वॉज only so that learning was simply a reaction to stimulus and ignored the idea that thinking plays an important role in the learning of individuals। कॉग्निटिज्म के कुछ की पॉइंट्स भी हैं, उसको देखते हैं। कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग फोकस on how information is received, organized, stored by the mind। इसका मतलब ये है कि बच्चे जो है क्लास में वो चीज़ों को किस तरीके से टीचर के बताए जाने या इंस्ट्रक्ट करने के बाद वो किस तरीके से चीज़ों को देखते हैं, उसको एक सीक्वेंस में सीखते हैं और वो अपने माइंड में लॉन्ग टर्म के लिए उसको मतलब रखते हैं। माइंड वर्क एज इंफॉर्मेशन प्रोसेसर, therefore learners actively involved in observing and viewing as internal mental process। कॉग्निटिव लर्निंग अप्रोच के कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स भी हैं। तो मेरिट्स यानी इसको हम एडवांटेज भी बोल सकते हैं। तो पहला है इम्प्रूव कंप्रीहेंशन, यानी जो कॉमन सेंस से बच्चे अपना दिमाग यानी थिंकिंग जब करके चीज़ों को सीखते हैं तो उनका कॉमन सेंस और बिल्डअप होता है, यानी उनकी सूझबूझ बढ़ती है। डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, यानी बच्चे खुद से ही अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीक़ों को सीखते हैं। प्रमोट लॉन्ग टर्म मेमोरी, इम्प्रूव कॉन्फिडेंस लेवल इन लर्नर्स, प्रमोट स्कीमा थियरी, यानी नई चीज़ों को पुरानी चीज़ों से वो जोड़ करके यानी कनेक्ट करके वो अपने नॉलेज को गेन करते हैं। इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं। नेग्लेक्ट द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल एंड environmental factor of learning,
इंडिविजुअल डिफरेंसेस नॉट फुली एड्रेस। इसका मतलब ये है कि ये इन्वायरमेंट से बच्चे सीखते हैं, इस चीज़ को पूरी तरीके से नकारता है ये लर्निंग अप्रोच। और इसमें इंडिविजुअल डिफरेंस को पूरी तरीके से ध्यान में नहीं रखा जाता है। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें, ताकि मैं और भी दूसरी वीडियोस लाने में मुझे भी मोटिवेशन मिले। थैंक यू सो मच।